Hi everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So today is the Freedom Day, Independence Day. Happy Independence Day to all of you. Our nations इंडिया का आज फ्रीडम डे है, सभी लोगों का आज़ादी का दिन है। तो इस दिन के ऊपर, इस डे के ऊपर बेस करके मैंने एक स्पेशल रीडिंग आप लोगों के लिए मैंने अरेंज करा है। टेरोट ओरेकल प्रेडिक्शन रीडिंग होने वाला है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि आप लोगों का अर्थ मिशन क्या है, बिकॉज आज के दिन आज़ाद किस लिए, किस तरीके से हुआ है देश, हम लोगों का कंट्री इंडिया, आज़ादी कैसे मिला, जितने भी फ्रीडम फाइटर है, कितने लोगों का प्राण इस देश को स्वाधीन करने में उनको देना पड़ा। उनको अपने जीवन को, अभी भी आज तक भी आप देख रहे हो, आर्मी सेक्टर्स पे जो लोग काम करते हैं, बॉर्डर में जो लोग काम करते हैं, बाघा बॉर्डर में, और जो भी देश का, कंट्री का, हम लोगों का बॉर्डर है, हर एक कंट्री की डिफरेंसेस, पार्टीशंस हैं। तो कितने लोग आज भी हमें देश को, देश माता को, जिसको हम कहते हैं भारत माता को प्रोटेक्शंस करने के लिए, उनको सही रखने के लिए, जैसे कि कोई लोगों को ठेस ना पहुँचे या एकदम से कोई टाइप का प्रॉब्लम ना आ जाए हम लोगों की देश के ऊपर। तो उसके लिए प्रोटेक्शंस देते हैं सब के सब, जितने आर्मी होते हैं, जितने भी इस सेक्टर्स में काम करते, दे आर लाइक आवर रियल हीरो, रियल रेशंस का रियल हीरो जिसको कहते हैं, आवर फ्रीडम फाइटर। एंड उस टाइम पे, जैसे कि हम लोग का 1947 जिस टाइम पे आज़ादी मिला था इंडिया को, कितने सारे लोगों का इस डेथ हुआ है, एंड काफ़ी सारे लोग इस तरीके का है जिनका नेम रिकॉर्ड भी नहीं है। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑलरेडी, इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो आज मैंने उनमें से 3 लोगों का मैंने आइडियल इंस्पिरेशन, उन तीनों का मैंने पिक्चर कलेक्ट करा है। सो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी को पता है कितने बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। और आफ्टर दैट सेकेंड पिक्चर स्वामी विवेकानंद, स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन है, उसके साथ साथ भी उनके जो नॉलेज, उनका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक का ध्यान ज्ञान जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी बेस करके काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर करा है उस टाइम पे। एंड थर्ड पिक्चर पे भगत सिंह, पता ही है सभी लोगों को। तो आपको जो अपने इंस्पिरेशंस लगता है, आपको जो अपने आइडियल मानते हो, इन तीनों में से आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। आज कोई डेट ऑफ बर्थ या ये नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत ही स्पेशल चैनलिंग करूँगी, एग्जैक्ट मैं चैनलिंग करने की कोशिश करूँगी। आप जिन आइडियल और जिन फ्रीडम फाइटर आप ज़्यादा इंस्पिरेशन मानते हो, तो उनका पिक्चर चूज़ कर सकते हो। ओके, और हम देखेंगे, चैनलिंग करेंगे कि आपका बेसिकली लाइफ पर्पस क्या है, अर्थ मिशन क्या है। आई बिलीव दैट हर एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप पैदा हो चुके हो, आपका बर्थ, रीबर्थ, डेथ, जो जैसे साइकिल होता है, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ये जो साइकिल्स चले रहते हैं ना, ऐसे साइकिल पे आप फंसे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होने चाहिए। मे बी आपका प्रोफेशंस के थ्रू वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, मे बी हो सकता है कि ऐसे आप कुछ हट के अपने पैशंस को फॉलो करके अपने पर्पस को फुलफिल कर रहे हो। तो किस तरीके से आप फुलफिल कर रहे हो और आपका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, चाहे छोटे मोटे लेवल से भी सही, पर्पस इज पर्पस। ओके, ऐसा नहीं है कि 50 लोग आपको जान रहा है तो तब जाके आपको लग रहा है कि येस आई एम सक्सेसफुल, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, और आप बहुत ही बेस लेवल से कर रहे हो तो कोई लोग जान भी नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका पर्पस बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान की जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है, सब ह्यूमन बीइंग का एक पर्पस होता है, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जिसको कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपका अर्थ मिशन क्या है, क्यों आपको इस अर्थ में आप दोबारा पैदा हुई हो, दोबारा आपने बर्थ लिया है, कौन कौन सी आपको कर्म को करनी है,
कौन कौन सी चीज़ों को आपको फुलफिल करनी है। ओके, पर्टिकुलर हम देखेंगे, बहुत सारे लोगों का और भी 2-4 जो भी मैसेजेस एक्स्ट्रा आते हैं मैं सब कुछ आपको डिलीवर करूँगी। तो अब आपने इंस्पिरेशंस, आइडियल, सुपर हीरो, आप जो भी कह लो आप चूज कर सकते हो, रोल मॉडल भी कह सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड चैनलिंग रीडिंग होगा। मैंने पहले से प्री सपल्स करके रखी हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने पहले से ही इसको इंट्यूटिवली मैंने हर एक पाइल्स के लिए पिक करके रखी हूँ 3 पाइल्स से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Hi, my pile number 1. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। द डे ऑफ फ्रीडम आप सभी लोग मनाइए। नीडी पीपल को आप दे सकती हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह में हम सेलिब्रेट करते हैं। अब सभी लोग मिल के सेलिब्रेट करो, केक काटिंग करो। आज आज़ादी का दिन है और जितने भी फ्रीडम फाइटर है उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए कि हम लोगों की देश को नॉट ओनली फ्रीडम फाइटर, साथ साथ आज कल जितने लोग भी आर्मी, डिफेंस सेक्टर में, देश की गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करता है, कहीं ना कहीं तरीके से उन लोग हम लोग की देश को सपोर्ट करते, देश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड मैं भी अपने दिल से आप जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स या जितने लोग अपने देश के लिए काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सभी लोगों को मेरा दिल से मैं उनको ग्रैटिट्यूड करती हूँ। और लिटरली वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। अब सभी लोग हो इस वजह से हम लोग हैं, एंड स्पेशली फॉर द आवर सुपर हीरो जो बागा बॉर्डर या जितने भी देश कंट्री डिविजन्स का बॉर्डर है, सभी लोग रह के हम लोग की देश को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। आवर सुपर हीरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर नेशंस। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज रीडिंग शुरू करते। पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपका लाइफ मिशंस क्या है, आपका अर्थ मिशन भी क्या है। तो इस तरीके का चीज़ें हम देखेंगे, चैनलाइज करेंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र का फोटो पिक्चर को चूज करा है, चलिए सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी। स्ट्रेंथ, वाओ ग्रेट, हनुमान जी का एनर्जी, और आपने चूज भी करा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर। स्ट्रेंथ, करेज, कॉम्पेशंस, फोकस, इन्फ्लुएंस, परसुएशन, वाह ग्रेट एनर्जी। तो यहाँ पर तो मुझे एक वॉरियर का एनर्जी पिक हो रहा है। एक वॉरियर, डिसिप्लिन मेंटेन करना हर चीज़ में, जो काफ़ी ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो लाइफ को लेके इंस्पिरेशन है। उनको ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरीके का बननी है, ये प्रोफेशन में जाना है, ये बनना है, वो बनना है, इस तरीके का चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है दैट यू आर एस्पिरेशंस ऑफ योर लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर एक एस्पिरेशन है कि बेसिकली जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, कहाँ से हम लोगों ने आए हैं, किस तरीके से हैप्पी रहा जाता है, किस तरीके से हैप्पी सोल्स को क्रिएट करते हैं। और हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 5, 9, 7 नंबर, 8 नंबर, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे 8 और 9 नंबर का मुझे यहाँ पे आपका लाइफ पाथ नंबर मुझे नज़र आता है। पाइल नंबर 1 अब एक वॉरियर पर्सन हो, नो डाउट आपने चूज भी करा है इस तरीके का, सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर आपने चूज करा है। हनुमान जी का एनर्जी है, तो यू आर वेरी स्ट्रांग माइंडेड, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपने कुछ डिसीशंस लिया है कि मुझे इस चीज़ को या इस पर्सन्स को लाइफ से काट ऑफ करनी है पूरी तरीके से। अब जब काट ऑफ कर देते हो
आप पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखते, उस चीज़ आप पुल बैक नहीं करते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि उस चीज़ से मूव ऑन करने के बाद फिर दोबारा लाइफ में आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं, या पीछे मुड़ के उस चीज़ को फिर से रीवोल्यूट करने के बारे में सोचते हैं। बट आप इस तरीके का चीज़ें नहीं हो, आप फॉरगिव करते हो। मान लो कि आपने कुछ गलती करा है तो आप उनसे माफ़ी मांग लेते हो एंड कहीं ना कहीं मूव ऑन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर मेंटल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। आप यहाँ पे वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी भी अनमैरिड पर्सन्स हैं। आप हो सकता है हनुमान जी का डिवोटी हो सकते हो। आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग है। आपकी बातें बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपके पास आते हैं सलाह लेने के लिए, आपके पास आते हैं कुछ सजेशंस मांगने के लिए, मोटिवेशंस मानते हैं आपको। एंड साथ साथ आपके अंदर एक कॉम्पिशंस एनर्जी है हर किसी के लिए, ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, पेड़ पौधे, हर एक लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आपके अंदर कॉम्पिशंस है। कॉम्पिशंस इन द सेंस उस चीज़ के लिए आप काफ़ी कदर करते हो, उस चीज़ के लिए आपके अंदर एक जिसको स्नेहा कहते हैं, ममता जिसको कहते हैं, उस टाइप का एनर्जी आपके अंदर है। आप कोई भी चीज़ को ना केयरलेस एनर्जी आपके अंदर नहीं है। डोंट केयर काइंड ऑफ एटीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उस चीज़ को काफ़ी आप प्रोटेक्ट करते हो, काफ़ी आप मेंटेन्स करके रखते हो, क्योंकि आप चीज़ों को वैल्यू करते हो, हर एक चीज़ें। इवन मान लो कि ये कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स, या कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो नॉन लिविंग काइंड ऑफ, उस चीज़ को भी आप कदर करते हो। हर एक चीज़ का केयर करना, मेंटेनेंस करना, आपके अंदर एक कॉम्पेशंस एनर्जी है, एक माँ का एनर्जी जिसमें होता है। फेयरलेस काइंड ऑफ एनर्जी, फेयरलेस, किसी चीज़ का डर नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी ऑथेंटिक। मतलब आप बहुत ही रॉ काइंड ऑफ पर्सन्स हो। रॉ सेल्फ जिसको कहते हैं, आप हरदम अपने रॉ सेल्फ में रहना प्रेफर करते हो। ऑथेंटिक सेल्फ जैसे जिसको कहते हैं, कोई मिलावट नहीं, कोई मास्क पहन के नहीं रहना, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही हूँ, इस तरीके का चीज़ें हैं। डायरेक्ट, कोई टाइप का इनडायरेक्ट है, कोई टाइप का कॉन्क्रीट वाला चीज़ आपके अंदर नहीं है। सीधे तरीके का पर्सन, सीधा पर्सन जिसको कहते हैं। एंड यू आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो लेट्स चेक। चलिए देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नंबर 13, एप्रिसिएशन नंबर 15, डोर टू रोमांस नंबर 33। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैसेजेस आ रहा है। सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपका लाइफ मिशंस इस तरीके का चीज़ें है। आपका लाइफ मिशंस दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है, दूसरे के लिए है नहीं हो। बाद में मैं कार्ड से देखूंगी। इस 3 कार्ड से मुझे पिक हो रहा है योर लाइफ मिशंस इज ऑल अबाउट यू। बहुत ही एक पर्टिकुलर एक स्टोरी टाइप चैनलिंग हो रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ किस तरीके का एनर्जी है। पाइल नंबर 1, आप हो सकता है पास्ट लाइफ में काफ़ी बड़ा एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे, जो दुनिया का लोग जानते थे, इतना बड़ा, इतना फेमस, इतने लोगों का इंस्पिरेशंस, इतने लोगों का हीरो हीरोइन, आप जो भी कह लो, इस टाइप का पर्सनालिटी आप थे। बट कुछ आपके एक कर्म की वजह से, कुछ आपका ऐसा कुछ आपने नीचा कर्म करा, उस वजह से आपको इस लाइफ टाइम में ऐसे एक जगह में आपको पैदा किया है जो काफ़ी लोअर वाइब्रेशनल स्पेस है। ऐसे एक फैमिली पे आपको उन्होंने बार्थ दिया है डिवाइन की तरफ से, जहाँ पे हर कोई कार्मिक है, हर कोई से आपको रोक टोक मिलता है, और इतने लोअर वाइब्रेशनल हो सकता है कि आपको ढंग का एडुकेशंस नहीं मिला। बट
इस बार बाद आता है कि आपका लाइफ मिशंस फिर क्या हुआ। आपका लाइफ मिशंस हुआ ये जितने भी चीज़ें आपके आसपास चल रहा है, जितने भी ऑब्स्टेकल आपको फेस करना पड़ रहा है, उनसे बाहर निकल के उस बेटर वर्जन में पहुंचना, यही होगा आपका डेस्टिनी और लाइफ पर्पस। क्योंकि यही आपका लाइफ स्टोरी है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ पे उस टाइप का पर्सन थे, बट आपको उसमें पहुंचने के लिए ये सारे चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा। इतने जल्दी होगा नहीं। आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल एंड डिले होता है। फाइल नंबर 1 डिले एनर्जी है यहाँ पे। कोई भी चीज़ को आप करने जाते हो, छोटा मोटा चीज़, बहुत ही छोटे मोटे चीज़ में सुनने में आपको लग रहा है कि ऐसा क्या है, जिन लोगों ने झेला है उनको पता है, क्योंकि ये भी मायने रखता है। हर छोटे चीज़ को जोड़ के ही बड़ी चीज़ बनता है। आपका हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप 50 बार दौड़ रहे हो ऑफिस वगैरह में ठीक करने के लिए। आपका एक सिंपल सिग्नेचर की वजह से ये चीज़ नहीं हो रहा है, सिंपल आपका फोटो का पिक्चर सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो ये पेंडिंग पड़ रहा है। पेंडिंग का एनर्जी है। तो इस तरीके का एनर्जी है कि आप जहाँ पर भी आपको ना इस तरीके का जगह में आपको बांट दिया जाएगा आपका एक ही कर्म की वजह से, जो काफ़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, जो काफ़ी कार्मिक काइंड ऑफ फैमिली होगा। यू आर लाइक ए ब्लैक शिप इन योर फैमिली। आप काफ़ी ब्लैक शिप काइंड ऑफ पर्सनालिटी होंगे, मतलब सबसे हटके। और आपका अर्थ मिशन यही होगा कि इस परिस्थिति को चेंज करना। आपका जो हाईएस्ट बेटर वर्जन है, बचपन से आप देखेंगे कि आपके अंदर ना बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स होगा। खुद को चेरिश करना, खुद को स्टाइल में रहना, आपके अंदर हर एक चीज़ होगा, बट आपको दबाने की हर जगह से कोशिश किया जाएगा कि तू मत कर ऐसी चीज़, तेरे लिए ये सब नहीं है। इस तरीके का एनर्जी है। एक गाना नहीं, एक कोटेशन चैनलिंग हो रहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। पिंक मूवी का डायलॉग है, आप जाके देख सकते हो। तो आपके अंदर वो चीज़ है। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ बट कोकन टू बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आपको उड़ने नहीं देगा बचपन से। हो सकता है कुछ ऐसा परिस्थिति आपके लाइफ में आए जहाँ पे आप खुद के उस सेल्फ को चेरिश कर पाओ। राइजिंग स्टार पे आपने एक मूवी देखा होगा कि वो बच्चा गाना गाने में बहुत ज़्यादा उनको शौक था, उनको एक सुपरस्टार बनना था। तो उन्होंने लिपस्टिक पहनते थे छुप छुप के, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते थे, उनको सब कुछ करने का मन था। द रियल सेल्फ, खुद के रियल सेल्फ को कभी एम्ब्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर का परिस्थिति हो या घर का परिस्थिति नहीं, इन द सेंस वो इस इतने कॉन्जर्वेटिव फैमिली पे उनको बार्थ किया गया कि वहाँ पे ये सब चीज़ अलाउ नहीं है। कोई उनका बात नहीं सुनता, कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, सबके सब डिफरेंट है। आप हटके होंगे और आपका लाइफ मिशन सही होगा। जब तक आप उस बेटर वर्जन पे नहीं पहुंचेंगे, आपका एक लाइफ पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कर्म है, ये आपको हील करना पड़ेगा। अपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ करा होगा, इस वजह से आपको इतने तकलीफ में आपको डिवाइन ने फेंका है। कार्मा इज एवरीथिंग। ओके, इस तरीके का एनर्जी है। अब उस कर्म को क्लियर नहीं करोगे तो आप इस वाले पोजीशंस पे नहीं पहुंच पाओगे। और आपका फर्स्ट लाइफ पर्पस यही है, पहले खुद को एम्ब्रेस करना। द फर्स्ट लाइफ पर्पस ऑफ इन दिस लाइफ टाइम इज एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ। आप जिस तरीके से रहना चाहते हो, इट डजेंट मैटर योर बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपका हर एक चीज़। लोग कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलना, तो इस तरीके का चीज़ें है। कमल का तो जन्म कीचड़ में होता है, पर कमल तो कीचड़ से खिलता है ना। तो आपका इस तरीके का चीज़ें है। आप कीचड़ में आपका पैदा तो हो गया, पर खिलना आपको है। आप नहीं खिलोगी तो फिर आपका फर्स्ट लाइफ पर्पस पूरा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड, पाइल नंबर 1 में ये किसके लिए चैनलिंग कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बहुत ही पर्टिकुलर है। तो इस तरीके का एनर्जी है। जब आप उस चीज़ को पूरा कर दोगे, आपकी लाइफ में 1% भी ऑब्स्टकल नहीं होगा। आपका लव लाइफ, आपका फाइनेंस, आपका हर तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट है, आप भागना प्रेफर करते हो, अब इस सिचुएशंस पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। आपका हर एक प्रॉब्लम चले रहेंगी जब तक ना आप अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे। जस्ट स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए
खड़े होना जिसको कहते हैं। आपको जो करना है वो करो, समाज को मत देखो, फैमिली को मत देखो, रोक टोक ये सब छोड़ो। खुद के लिए हमेशा के लिए स्टैंड आउट करने चाहिए। बट इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आता है। और भी मैं देखती हूँ उसके बाद और क्या कुछ आपका लाइफ पर्पस है। आप काफ़ी सारे लोगों का इंस्पिरेशन बनेंगे। बेसिकली वोमेन, जो औरत इस तरीके का चीज़ों में अटका हुआ महसूस करते हैं अपने फैमिली की वजह से, या मान लो कि उनका मैरिज हो गया, अपने खुद को, अपने हॉबी को या छोटे मोटे चीज़ को परस्यू नहीं कर पाते, छोड़ना पड़ता है उनको अपने खुशी हैप्पीनेस को, तो आप काफी सारे लोगों का इंस्पिरेशन बन सकते हो। पेज ऑफ वांड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यू आर लाइक ए रूल ब्रेकर। जब इस रूल को ब्रेक करोगे तब आप अपने ऑथेंटिक वांड्स एनर्जी, 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, अगेन द स्ट्रेंथ, लुक एट दिस, हनुमान जी एंड स्ट्रेंथ। यू आर लाइक ए वॉरियर, आपका डेस्टिनी है। बट एक चीज हमेशा के लिए याद रखना, डेस्टिनी तब भी बिल्ड होता है जब आप कुछ कर्म करोगे। आपकी किस्मत पे लिखा है कि भाई आप आईएएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, बट आपने उसके लिए कुछ करा ही नहीं है। आप मान लो कि कल आपने प्लानिंग बनाया, टूर में जानी है, घूमने जाना है, सब कुछ हो गया, बट आपने गए नहीं। हाँ, आपने जाना ही नहीं, मतलब आपने बिल्कुल कल आपने प्लानिंग तो बना लिया, बट सब कुछ हो गया, बट आपने बंद ही कर दिया कि भाई नहीं, इसको बंद करते जाना नहीं, तो फिर सफल कैसे होगे। इस तरीके का एनर्जी है कि आपको कर्म करना है। हर्मिट एनर्जी, राइट नाउ यू आर इन हर्मिट मोड, हर चीज को आप एनालिसिस कर रहे हो। अगेन द 9 एनर्जी, 9 एंड 8, मैंने बोला था ना, थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड। 8 एंड 9, ये 2 लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर आपका हो सकता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आप इस टाइप का पर्सनालिटी हो सकते हो जिनका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर बिल्कुल सेम है। मान लो आपका ड्राइवर नंबर 8 है, कंडक्टर नंबर भी 8 होगा। आपका ड्राइवर नंबर 9 है, कंडक्टर नंबर 9 होगा। बहुत ही कम लोगों का होता है, गिने चुने लोगों का। एंड देयर डेस्टिनी इज वेरी बिग, ओके। उन लोग सफल होते ही होते हैं लाइफ में, सक्सेस उनकी किस्मत पे लिखा होता है। पर मैं यही बात कहूंगी, बस अब इस बात को सुन के बैठना नहीं है, आपको कर्म करना है, हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। यू आर ए रूल ब्रेकर पर्सन, ओके। एक्शंस लो, जो भी हो रहे होने दो, बट कभी भी लेजी मत होना, कभी भी छोड़ना मत। आपका यहाँ पे सेकंड लाइफ पर्पस मुझे नजर आता है कि आपको ना एक्सप्लोर करना है दूसरे दूसरे कल्चर को, नॉलेज गैदर करना है, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और तीसरे चीज मुझे जो यहाँ पे नजर आता है, इनजस्टिस। जहां पर भी इनजस्टिस होता है वहां पर आपको आवाज उठानी है, ठीक है। यू आर ए रूल ब्रेकर पर्सन, यू आर ए जस्टिस लवर पर्सन। कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे करके मेरा क्या फ़ायदा, या मतलब यहाँ पे मैं क्यों करूँ। इस तरीके का एनर्जी दिमाग पे कभी मत आना, क्योंकि ये भी आपका लाइफ पर्पस है विद द स्ट्रेंथ एंड हार्मिट एनर्जी। आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हील करना बाकी है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, हील करना बाकी है इस सेल्फ में आने के लिए। हायर सेल्फ कह सकते हो, या आपका जो भी फाइनल जो आपका एक सेल्फ बनेगा, ऑथेंटिक सेल्फ, जहाँ पे आप हर तरीके से आप सक्सेसफुल रहोगे। जब अपने ट्रू सेल्फ में पहुँच जाओगे, आपका फाइनेंस, लव लाइफ, आपका अदर जितने भी पर्सन्स के साथ रिलेशनशिप, सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा इन ए हेल्दी वे, इन ए गुड वे। तो मुझे जितने दूर एनर्जी पिक हो रहा है, 2 से 3 साल लग सकता है इस एनर्जी में पहुंचने के लिए। शेरनी और शेर की एनर्जी, ओके, अप्रिशिएशन एंड स्ट्रेंथ का एनर्जी है। अब वो चीज़ करोगे, ठीक है। आपके अंदर ये एनर्जी मुझे दिखता है, आपकी डेस्टिनी पे एनर्जी दिखता है।
लुक एट दिस, लोनली फील करते हो ना आप, काफ़ी ज़्यादा लोन फील करते हो कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। ऑल ऑफ ए सर्टेन्स में बहुत लो फील कर रही हूँ। द हर्मिट एनर्जी पाइल नंबर 1। आप अभी इस वाले एनर्जी में हो, बट आपको आनी है इस वाले एनर्जी में। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाई मास्टर्स एंड टीचर ऑफ द हाइएस्ट रेलम। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 1, क्योंकि आपको जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है, आपकी कोई पर्टिकुलर मास्टर्स हो सकता है और टीचर हो सकता है, एंसेस्टर हो सकता है, जो आपको गाइडेंस रास्ता दिखाते रहते हैं, आपको डायरेक्शंस दिखाता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस तरीके से करो, कन्फ्यूजन रखना नहीं है, आप बस करते जाओ उस तरीके से, फिर आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप सही रास्ते में हो। पर इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। कॉन्फिडेंट नहीं है, इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, इस टाइम पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस का काफ़ी कमी है, हेल्थ इशू हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस का कमी नज़र आता है। ओके, so that's your reading, that's your life purpose, earth mission. Thank you so much pile number 1, God bless you. Om Gan Ganpati Namaha. Hi my pile number 2, happy Independence Day और द डे ऑफ फ्रीडम। तो मैं अपने दिल से सभी लोगों को, जितने भी लोग अपने गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जितने भी पर्सन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडिया हम लोगों की नेशंस के लिए काम करते हैं, तो सभी लोगों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर नेशंस, to protect our nations, serve our nations. Thank you so much guys, thank you so much. So चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग करते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप प्रोफेशंस के थ्रू उस चीज़ को करोगे या लाइक कुछ हटके आप अपने करोगे, तो किस तरीके से करोगे, या क्या कुछ लाइफ पर्पस अर्थ मिशन है, हम लोग देखेंगे जिन्होंने भी स्वामी विवेकानंद का पिक्चर चूज करा है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी पाइल नंबर 2, लवर्स, राधा कृष्णा, लव, हार्मोनी, पार्टनरशिप, चॉइस। नंबर 6 का एनर्जी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा 666 दिखाई दे सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 6, 2, 3, ये 3 मुझे पिक हो रहा है। तो आपका लाइफ पर्पस से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप किस टाइप का पर्सन हो। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू आर ए लवर्स, इस टाइप का मुझे एनर्जी पिक होता है, लवर्स काइंड ऑफ। आपके लिए लव लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आपके लिए ऐसा नहीं है, यू आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनस मल्टीपल डेटिंग करना या लाइक कैजुअली कुछ चीज़ को ले लेना, कुछ भी करना, इस तरीके का नहीं है। आप जस्ट यू आर वेटिंग फॉर द वन काइंड ऑफ पर्सनालिटी, वन मैन वोमेन, वन वोमेन मैन, इस टाइप का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। और आप जो लाभ का परिभाषा होता है, जो ट्रू डेफिनेशंस ऑफ लाभ जिसको कहते हैं ना, वो आपको पता है कि किस तरीके से एक पर्सन्स को प्यार किया जा सकता है, प्यार क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअली, अकॉर्डिंग टू द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। ये आपका नॉलेज, इस तरीके का नॉलेज डेफिनेटली है पाइल नंबर 2। कैसे एक अनकंडीशंस तरीके से किसी को कुछ दिया जाता है। बाय द वे, आप इसमें बिलीव करते हो कि लव इज ए अनकंडीशंस थिंग्स। हमें किसी को प्यार करना है तो बिल्कुल फ्री होके करनी है, बिल्कुल ओपन माइंडेड होके करनी है। वो कौन है, कहाँ से आया, उनका क्या बैकग्राउंड, उनका नाम धाम क्या है, इसमें नहीं देखना। जस्ट लव द पर्सन्स, उस पर्सन्स को प्यार करो वो जिस तरीके का है।
और आप हो सकता है भगवत गीता वगैरह पढ़ते हो, भगवत गीता का श्लोक वगैरह या जो भी त्रोस्तम वगैरह ये सब कुछ आपका नॉलेज है, आप अपने लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, ये सब चीज़ों का स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हो। तो एक कृष्ण जी का कहावत है कि प्यार करो बट मोह मत रखो, मीन्स लव विदाउट डिटैच। इस तरीके का एनर्जी में आप बिलीव करते हो। सो चलिए देखते हैं। तो हो सकता है कि आप कृष्ण जी का भक्त बनो, या आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का लाभ का परिभाषा पता चले, ये भी आपका लाइफ पर्पस है। आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का लाभ का परिभाषा पता चल सकता है। एंड आपकी वाइब्रेशन में काफ़ी सारे लोग हील हो सकता है, जिनके अंदर एक ट्रू लाभ होता है ना। सब इंसान के अंदर एक जिनके अंदर प्यार होता है वही प्यार कर सकता है, ठीक है। इट्स लाइक if you are not in a love vibrations of love, आप love की vibrations पे नहीं हो तो आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। लव इज द हायर कॉन्शियसनेस, हायर वाइब्रेशंस। उस वाइब्रेशंस में आप जब तक नहीं आओगे तब तक किसी को प्यार नहीं कर सकते, या नहीं दे सकते, या नहीं ले सकते। ओके, इट्स नॉट लव, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी somebody और समथिंग, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। मैं रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, मार्क माई वर्ड। यहाँ पे राधा कृष्ण का पिक्चर देख के आपको रोमांटिक लव की याद आ सकता है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लव, प्यार की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक लव या अदर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे आप लोग पकड़ लो प्लेटोनिक लव या लाइक पेरेंटल लव, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होता है, दैट्स कॉल्ड द फ्लेवर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, बट लव इज लव। और जो हम लोग कहते हैं रोमांटिक, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है, जैसे कि इंटीमेसी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शंस, इस तरीके का। बट मैं नॉर्मल लव की बात कर रही हूँ। तो ये मुझे दिखता है एनर्जी। चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ एनर्जी है। अटैचमेंट, नंबर 5, फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे मैंने बोला हीलिंग, तो आपके थ्रू भी काफ़ी सारे लोग हील होंगे। आपके अंदर ये एनर्जी है ना, जिसके अंदर लाभ का एनर्जी होता है वो दूसरे को हील कर सकता है। हीलिंग वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, लाभ इज हीलिंग, इन हीलिंग एनर्जी। आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप दूसरे को सिखाओगे कैसे डिटैच होना है। मैंने डिटैचमेंट की बात कर रही थी, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आ गया। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आप ये सिखाओगे कि डिटैचमेंट होता क्या है, किस तरीके से किसी को प्यार किया जा सकता है, एक ट्रू मीनिंग क्या होता है, प्यार का परिभाषा। आप जैसे मैंने बोला कैसे करोगे इस चीज़ को, कृष्ण जी का भक्त बन के, क्योंकि कृष्ण जी को हम एक लवर्स के रूप में देखते हैं। कृष्ण जी को हम एक ट्विन सोल्स आप कह लो, या मतलब महाभारत का जो महारथी तो कृष्ण जी का तो अवदान सभी को पता है। कृष्ण भक्त बन के हो सकता है कि आप इस चीज़ का आप बहुत सारे लोग आपकी तरफ से या आपके थ्रू हील हो जाए या चीज़ों को सीखे, एक ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म में आए, विदाउट कंडीशन फॉर्म, अनकंडीशन। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस एनर्जी 4 ऑफ कप्स, डिटैच, रिट्रीट, रिकनेक्टेड, कंडीशंस नहीं है जहाँ पे। द मून एनर्जी, ओके, इंट्यूशन, wow, great energy. 4 of wands, 6 of wands, okay, yes, great. 9 of cups, wow.
सेवन ऑफ वांड्स एनर्जी। आप एक बहुत बड़ा पाइल नंबर 2, आप कृष्ण जी का डिवोटी तो मैंने बोला, आप सन्यास भी ले सकते हो, आप मॉन्क बन सकते हो, ठीक है। इस तरीके का भी एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए, सबके मोस्ट ऑफ द पीपल 40 to 60% के लिए मुझे लगता है। और ये कहाँ से होगा, आप सुन के आपको थोड़ा सा लाइक ऑकवर्ड लग सकता है, वियर्ड लग सकता है, हो सकता है कि आपका किसी के साथ मुलाकात हो, ठीक है, एंड उनके थ्रू आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आपका लव लाइफ रिलेटेड, ये आपका पास्ट लाइफ का कोई हो सकता है, नहीं तो आपका ट्विन सोल्स हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही बिग एक ट्विन फ्लेम का वाइब्स है। जो लोग ट्विन फ्लेम पे बिलीव नहीं करते हो, बट आप इतना पकड़ लो कि जो एक प्यार से, आपकी लव लाइफ से आपको कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन क्रिएट होगा, एंड आफ्टर दैट आप सीखोगे इस चीज़ को, एंड आप लोगों को भी सिखाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर, ये भी आप एक लाइफ पर्पस मुझे नज़र आता है। स्पिरिचुअल एडवाइजर, मोटिवेशनल स्पीकर, तब आप समझोगे कि बेसिकली ये जो दुनियादारी में चल रहा है, मोह माया, सबके सब मोह माया है। आप लोगों को समझाओगे इस चीज़ का, डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करना है, एंड आप इस तरीके के समझाओगे कि इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इज योर्स। ये जितने लोग भी हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, जितने लोग जाते रहते हैं अपने लाइफ में, सबके सब टेम्पोररी है। कुछ सिखाते हैं, कोई लोग, कुछ लोग प्यार देते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं देते, बस आते आते हैं और चले जाते हैं। अब अपने लाइफ जर्नी को समझोगे, पहले आप सीखोगे, ठीक है। आपका इस तरीके का जर्नी होगा, ऐसे नहीं कि बचपन से आप हो, नो, आप पहले सीखोगे। वो भी कुछ हार्ट ब्रेकिंग से, कुछ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिया जाएगा, एक टावर मोमेंट आप फेस करोगे, उसके बाद आप लोगों को सिखाना शुरू करोगे। आपका एक एक्सपीरियंस से सक्सेस मिलेगा, आपका लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। एंड इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू योर लव लाइफ, कोई आदर्श चीज़ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक ट्विन फ्लेम्स का वाइब है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे और कोई मुझे सोलमेट्स वगैरह नहीं नजर आता, बिल्कुल ट्विन फ्लेम का। क्योंकि ट्विन फ्लेम में एक ऐसे सोल्स है जहाँ पे एक यू कैन से अनकंडीशन लव आपको सिखाता है, ठीक है। कोई एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव नहीं होता, आपको सिखाता है। अनकंडीशनल लव ट्विन फ्लेम्स की जर्नी पे हायर डायमेंशन से होता है। जब तक आप खुद को हील्ड नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि एक अनकंडीशनल लव क्या होता है। उस जर्नी के थ्रू आप सीखते हो। इस जर्नी आपको सिखाता है कि कैसे एक 3D लास्ट से बाहर निकलते हैं, एक 5D लाभ में कन्वर्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द 3D लास्ट टू 5D लाभ। आप अपने हायर सेल्फ में पहुंचते हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हो। ये जर्नी काफ़ी टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा एक आपको कार्मिक्स वाइब देता है, बहुत सोल पर्जिंग, अप्स एंड डाउन्स दोनों का ही होता है। ये कोई कार्मिक नहीं है कि बस एक का हो गया और एक का नहीं, दो पार्टनर का ही एक अप्स एंड डाउन्स के थ्रू उनको जाना पड़ता है। जब तक ना साइकिल्स कंप्लीट करेगा दोनों मिलके, जब तक ना अपने पूरी तरीके से लेसन्स लर्न करेंगे, तब तक। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स नॉट ए इजी जर्नी, इट्स रियली वेरी वेरी पेनफुल जर्नी। ओके, सो चलिए देखते हैं और कार्ड में क्या है। लुक एट दिस। थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड। एसेंशन, आपका हायर सेल्फ, your higher consciousness, your soul is evolving to higher state of consciousness, you are ready for it। ascension जर्नी, और ये ascension का जो जर्नी होगा, ये आपका
ट्विन सोल्स एसेंशन जर्नी होगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, आप बचपन से हो या कोई भी इंसिडेंट से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, इस तरीके का नहीं है। आप अपने ट्विन फ्लेम की तरह, ट्विन फ्लेम मतलब आपका जो एक 3D पर्सन रहेगा, उनके थ्रू ही आपका एसेंशन जर्नी होगा। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को सिखाओगे। इट्स कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम एसेंशन जर्नी। गाइस, ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो दिस इज़ नॉट योर पाइल। यहाँ पे और एक कंफर्मेशन आ चुका है, क्योंकि ये जर्नी होता ही है ऐसे। और फाइनली आपको अपने परमात्मा के साथ मिलनी होती है। आत्मा और परमात्मा, माइंड बॉडी सोल्स अलाइनमेंट। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि रियूनियन होगा। वो कहते हैं ना अल्टीमेट लवर्स ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लोगों के लिए होता है, बट यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। जब आप उस पोजीशन में पहुँच जाओगे, एसेंशन में आ जाओगे, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा रियूनियन का। आपकी किस्मत में है तो आके मैरिज हो जाएगा। बट आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में मैट्रिक्स चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया, जनरेशन चेंज है, तो ये होता है, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में रियूनियन होते हैं, वो पार्टनर बैक करते हैं, मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है आते हैं, उन दोनों का कहीं ना कहीं एक रियूनियन इस तरीके का होता है। कुछ लोगों का मैरिज होता है, कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ लोग बस एक दूसरे को कॉन्फेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हैं, एंड फाइनली इसको रियूनियन कह देते हैं। बट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 6 साल, किसी के लिए 9 साल। 369 इसको हम ट्विन फ्लेम में काफ़ी अच्छा एक नंबर, एंजल नंबर मानते हैं। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम, ये 369 एक हायर सेल्फ का नंबर होता है। और सो माई चैनल नेम इज 369, तो इट्स ए वेरी हाई वाइब्रेशनल एंजल नंबर। माइंड बॉडी सोल्स 3, 6 and 9। तो ट्विन फ्लेम के केसेस में किसी का 3 साल में, किसी का 6 साल में, किसी का 9 साल में कंप्लीट एक साइकिल्स कंप्लीट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट रिकनेक्टेड, आफ्टर दैट दोनों का दोनों डिफरेंट हो जाता है, रास्ता डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जब मार्च हो जाता है ना, उसके बाद आपको और कुछ फील नहीं होता, वो बाकी कनेक्शंस की तरह ही फील होता है। इट्स लाइक आप बैलेंस में आ जाते हो, मार्च कर लेते हो, आपका DMDF सेल मार्च हो जाता है 5D लेवल पे। तो उसके बाद आपको और कुछ भी जो अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव या न्यू मून फुल मून साइकिल्स पे जो भी साइन सिम्टम्स होता है, वो आप और आपको फील नहीं होता। बिल्कुल आप एक बैलेंस सेल्फ में आ जाते हो दोनों के लिए। बट हाँ, ये चीज़ तो 2-3 चीज़ एक परमानेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप एक दूसरे पार्टनर को अभी भी भूल नहीं सकते, और वो कभी ना कभी आपको चाहे आप साइकिल्स कंप्लीट भी कर चुके हो, तभी समटाइम्स आपको ड्रीम्स में आते हैं। एंड बट एक चीज़ तो ये परमानेंट है, क्योंकि ये इटर्नल जर्नी है। नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम पे भी वही पार्टनर आपका रहने वाला है, आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट जिसको कहते हैं। तो कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी है ट्विन फ्लेम में। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ट्विन फ्लेम में। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं ओम गण गणपति नमः। हाय माई पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी लास्ट वाले पिक्चर भगत सिंह जी का अपने पिक्चर चूज करा है, एंड उन्हीं का हम लोग आज देखेंगे कि क्या कुछ आपका लाइफ पर्पस आर्थ मिशन है। उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, पाइल नंबर 3। एंड द डे ऑफ फ्रीडम हमें सभी लोगों को सेलिब्रेट करने चाहिए। आज आप लोग जितने भी फ्रीडम फाइटर, जितने भी लोग हम देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड मैं भी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर नेशंस। जो लोग जितने भी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर्स, फ्रीडम फाइटर, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, जितने भी सेक्टर से आप लोग काम करते हो, इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस देश को सही रखने के लिए, हम लोग की मातृभूमि को, भारत माता को। सो थैंक यू सो मच गाइस, लिटरली थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई सोल्स, बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं कि आपका बेसिकली क्या कुछ लाइफ
missions and earth life purpose and earth missions. जजमेंट सरस्वती देवी का एनर्जी है. रिफ्लेक्शंस, इनर कॉलिंग, अवेकनिंग, रीबर्थ, एब्सोल्यूशन. ओके, आपका मुझे एक टीचर का वाइब्स आ रहा है. पाइल नंबर 3, आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है. काफ़ी ज़्यादा एक टीचर का वाइब्स है. टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर, नॉलेज गैदर करना, पढ़ना, कॉपी पेन, इस तरीके का एनर्जी है. या आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो. एक आर्टिस्टिक वाइब से आपके अंदर ड्राइंग करना, म्यूजिक से जुड़ा हुआ कुछ काम, डांसिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम, कोरियोग्राफर आप हो सकते हो. फ्लावर से आप कुछ इन्वेंट करते हो, फ्लावर से समथिंग टू रिलेटेड फ्लावर्स. ओके, है ना. बहुत शांत स्वभाव का हो सकते हो. पाइल नंबर 3, काफ़ी शांत स्वभाव. तो इस तरीके का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका लाइफ पर्पस बेसिकली क्या है. सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल, सैक्रल चक्र का एनर्जी. यस, क्रिएशन. आपका लाइफ पर्पस है क्रिएट करना. हॉस्टिलिटी नंबर 26, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48. आपका सबसे पहला मुझे जो लाइफ पर्पस नज़र आता है दैट इज क्रिएट करना. कुछ भी चीज़ को खुद के हाथों से न्यू, कुछ इनोवेटर का एनर्जी है. ऐसा नहीं कि दूसरे से कॉपी पेस्ट करना या उसको एडिटिंग करके कुछ कर देना. नो, यू आर ए इन्वेंटर. इन्वेंशन का एनर्जी है. एंटरप्रेन्योर का एनर्जी है. यू नॉट ए बिजनेस पर्सन, यू आर ए एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो न्यू चीज़ का इन्वेंशन करते हैं. इस तरीके का एनर्जी है. आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला. आपके थ्रू कुछ चीज़ का इन्वेंट होगा एंड उस चीज़ के थ्रू आप बिजनेस बना सकते हो. क्रिएटर, मैजिशियन का एनर्जी है. लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स. ओके, 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, द लवर्स. वाओ, यस, 4 का एनर्जी है यहाँ पे. द एम्परर एनर्जी, 4 का एनर्जी है. वाओ, 3 ऑफ कप्स. ओके, 9 ऑफ शॉर्ट्स. यस, आपको पता है कि आपके अंदर इस टाइप का क्वालिटी है. क्रिएशन का एनर्जी है आपके अंदर. ओके, आपको पता है कि आपके अंदर क्रिएशन का एनर्जी है. आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो. आपके अंदर एक डीप थिंकर एनर्जी है. किस तरीके से क्या की जाए, और मतलब इट्स लाइक ए इंजीनियर काइंड ऑफ आपका हो सकता है एनर्जी. इंजीनियर भी आप हो सकते हो. इन्वेंशन का एनर्जी है. आप मेरीन इंजीनियर हो सकते हो. यहाँ पे वाटर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हो. कुछ चीज़ का इन्वेंट करना. नंबर 1, आर्टिस्ट. आप प्रोफेशन के थ्रू करोगे. ये जो पाइल नंबर 3 आपका एनर्जी पिक हो रहा है ना, हट के कुछ नहीं. आप अपने प्रोफेशन के थ्रू करोगे. जिसका आपका एनर्जी है उस क्रिएशन एनर्जी का बिजनेस पे कन्वर्ट करोगे, या आपका अल्टीमेटली उस चीज़ का पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद उस चीज़ में जॉब करना, प्रोफेशनल बन जाना विद द एम्परर एनर्जी, इस तरीके का. तो यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर जो नज़र आता है 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर एंड 2 नंबर. ये आपका लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है. आपका जोडियक साइन में बताऊँ, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोला. स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है. एंड आप यू आर ए लीडर. आपके अंदर ये नेचुरल बॉर्न क्वालिटी है. यू आर नॉट ए रूलर. आप रूलर नहीं हो, लोगों को रूल करना, लोगों को शासन करना. नो, यू आर ए लीडर. जो एक्चुअल एक ट्रू लीडर होता है वो सभी लोगों को एक लेके चलना प्रेफर करता है. सभी लोगों को
सभी लोगों के प्रति एक कॉम्पिटिशन एनर्जी होता है। तो यू आर ए गुड लीडर्स, आप एक टीम में काम करना प्रेफर करते हो। आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि अकेला काम करने से बेटर 4 लोगों को जो जुगाड़ करके 4 लोग मिलके काम को बंटवारा कर ले तो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यू बिलीव इन यूनिटी, यू बिलीव इन द वन सेंटेंस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस तरीके का एनर्जी है। एंड आप जो भी प्रोफेशन करोगे, वो आपका जो भी आप काम करोगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, नो डाउट। आप एक हायर ऑथोरिटी फिगर बनोगे क्योंकि आप उस चीज़ को एज ए प्रोफेशन नहीं देखते हो, आप एक पैशंस की तौर से देखते हो। कहते हैं ना पैसिनॉइड प्रोफेशनल बनना, आप ये दिल से करते हो, बस करना है कर रहे हो, इस तरीके का नहीं है, या पैसा कमाना है, या ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल दिल से उस चीज़ को करते हो। मान लो कि आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो डिजाइनर हो सकते हो आप। तो डिजाइनर बनाते हो मतलब बिल्कुल आप मन से, दिल से उस चीज़ को आप काम करना पसंद करते हो। अल्कोहलिक पर्सन हो सकते हो, हरदम काम करना आपको पसंद है। लोग काम करना, लोगों को काम करना लेजी काइंड ऑफ होता है, और आपको काम करना पसंद है। हाँ, आप 9 नंबर वाले भी हो सकते हो, 8 नंबर वाले हो सकते हो। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आपको पसंद है करना वो चीज़, पढ़ाई करना, नॉलेज गैदर करना, लिखना, कुछ लिखना। तो यही आपका लाइफ पर्पस है। जैसे मैंने बोला कि प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, कुछ चीज़ का क्रिएट करना। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन तो हो, विद द एम्परर एंड हॉस्टिलिटी का एनर्जी है, हार्ड वर्किंग एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। कुछ चीज़ें आपके अंदर ना बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन का एनर्जी नहीं है कि हर चीज़ को डिले करना, लेजीनेस, काल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके का एनर्जी नहीं है। जब करना है उसी दिन करेंगे। पर्सनालिटी बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी। आप साथ साथ आप एक, इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, इस रीडिंग को, आप एक मैरिड पर्सन हो सकते हो, आप एक फादर फिगर, मदर फिगर हो सकते हो, आपका एक हैप्पी फैमिली है, एंड फ्यूचर में भी ये चीज़ बनेंगे। एंड आपकी इन दिस लाइफ टाइम आपका एक ट्रू लवर्स भी है, ठीक है। ये मिलना बहुत मुश्किल है आजकल ज़माने में, इस मॉडर्न लव की ज़माने में प्यार, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। बट यू आर लकी, आपका है किस्मत में। 444 का एनर्जी, 444 इज ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रू लव। तो ये आपका ट्रू लव होगा। आपका आपका प्रोफेशन, आप कहाँ से आते हो, आपका लुक्स, अपीयरेंस, ये सब सारे चीज़ को देख के प्यार नहीं करेंगे। एक जो ट्रू लव क्रिएट होता है ना, वो क्रिएट होता है एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हो ऐसे पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज लव। ऐसा नहीं है कि बस हम अट्रैक्शन हो गया, उसके बाद इमोशंस आ गया, फिर दिल लग गया। ये मॉडर्न लव का तरीका है, बट एक्चुअल में लव होता है एक्सेप्टेंस, पर्सन्स को एक्सेप्ट करना। आपका चाहे आपके पास पैसा है, नहीं है, आपके पास एक हाथ है, एक पैर है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना, दैट्स कॉल्ड लव। जहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं होते, जहाँ पे बस लगता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ मेरा एक हीलिंग एनर्जी, लव इज हीलिंग। आपको बात करने में एक पीस फील होता है, आपको बात करने में बहुत बहुत ज़्यादा लगता है कि अपनापन फील होता है, आपको इतना तकलीफ नहीं होता। ये 50 बार लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है कि दैट आई लव यू, दैट आई वांट टू बी विथ यू, इस तरीके का चीज़ें नहीं है। ये वो तो मॉडर्न लव में होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, प्रोफाइल मैच करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपका कंप्लीट एक एक्सेप्टेंस वाला एनर्जी है जो एक ट्रू लव में होता है। ओके, पाइल नंबर 3, यू आर लकी। और उसके साथ ही आप फैमिली बिल्ड करेंगे। चलिए देखते हैं abundance, look at this. Thank you my spirit guide. When your heart intention is to serve humanity, door to abundance naturally open. Yes, that's the thing. पैसों के लिए काम नहीं करना, पैशंस के लिए काम करना जिसको कहते हैं।
आप अपने पैशंस के लिए काम करते हो, आप अपने उस ह्यूमैनिटेरियन साइड के साथ कनेक्ट हो. यू आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन पर्सन. पाइल नंबर 3. ऑलरेडी आपको क्या होता है, जब आप अपने पैशंस के थ्रू काम करते हो, जब अपने अच्छा इंटेंशंस रख के काम करते हो, ऑलरेडी आपका पैसा, फाइनेंस का डोर ओपन होता है. यही बात यहाँ पे किया जा रहा है. मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करा है. यू आर लकी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ आपने अपने जो जगह बनाया है वो हार्ड वर्किंग के थ्रू बनाया. बट आपको जो ये दिया जा रहा है, एक ट्रू लवर, एक सच्चा प्यार का, पूरा जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ निभाएंगे. जो मॉडर्न लव होता है ना, वो 2 वक्त में कुछ दिख गया उनके अंदर, वो छोड़ के चले जाते हैं. नहीं तो अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, तो फिर बहाना लगा के फिर वापस आते हैं. जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे. तो ये आपको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है. आपका एक ट्रू लव, एक अच्छा फैमिली, ये आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया जा रहा है. बिकॉज यू आर ए ह्यूमैनिटेरियन पर्सन्स, यू आर ए डिवाइन सोल्स, यू आर ए ब्यूटीफुल सोल्स. नॉट डिवाइन सोल्स, यू आर ए ब्यूटीफुल सोल्स. हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी आ जाता है. इस तरीके का एनर्जी है पाइल नंबर 3. बस आप अपने हार्ड वर्किंग के थ्रू, पैशंस के थ्रू उस जगह को बनाया. अब हायर अथॉरिटी बनोगे, नो डाउट, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है. कुछ लोगों के लिए आईएएस हो सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकते हो, जो मतलब हम लोगों का जो इंडियन पीपल के लिए सर्व किया जाता है. आईआरएस हो सकते हो, आईएफएस से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आईएएस, आईआरएस सर्विस प्रोवाइड चीज़ का आईएएस ज़्यादा लगता है, क्योंकि आईएएस उन लोग गांव वाले एरिया में और ये वाले एरिया में डिस्ट्रिक्ट होल्ड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं. तो इस तरीके का एनर्जी मुझे नज़र आता है. वाओ, ग्रेट एनर्जी पाइल नंबर 3. God bless you. That's your reading. Thank you so much. Om Gan Ganpati Namaha.